Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नहीं एमआईएम को हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको वोट देने से कोई फायदा है नहीं। हम लोग का वोट बर्बाद जाएगा। एकजुट होकर कांग्रेस को जाएगा। सब एकजुट होकर एआईएम आईएम नहीं उसका वोट नहीं है। दुनिया का गठबंधन का सरकार बनेगा और यहाँ से अजय निषाद को एकदम एक तरफा वोट पड़ेगा। 20 मई को मुजफ्फरपुर में आम चुनाव होना है और ऐसे में इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के मदरसा चौक पर हैं। आसपास करीब 1 दर्जन मुस्लिम बस्ती है। उन लोगों से जानते हैं कि चुनाव माहौल क्या। नमस्कार, मेरा नाम मणिभूषण और आप देख रहे हैं बिहार तक। ऐसे में मुस्लिम समाज के लोगों के बीच हम आए और जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव तो अब 20 मई को एकदम नज़दीक है। चुनाव हम लोग पंजा साहब को दे रहे हैं और अजय निषाद जी की समर्थन में हम लोग हैं और अच्छे मात्रा से उनको जो है वोट दे के जिताएंगे। अच्छा, एआईएम में ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी खड़े हो गए हैं। नहीं एमआईएम को हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको वोट देने से कोई फायदा है नहीं। हम लोग का वोट बर्बाद जाएगा, इसलिए हम लोग जो है हाथ छाप के साथ गठबंधन के साथ। क्या कहेंगे, अब तो चुनाव 20 मई को होने जा रहा है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको? अच्छा, कांग्रेस को ही दिया जाएगा। कांग्रेस को एकजुट होकर कांग्रेस को जाएगा। सब एकजुट होकर एआईएम आईएम नहीं उसका वोट नहीं है। उसका वोट तो बोलते हैं कि मुस्लिम के नेता नहीं उसका वोट नहीं है। यहाँ कोई वोट नहीं। कोई वोट। अन्य लोग भी हैं, उनसे बात करें। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? इस बार पूरा माहौल अजय निषाद का है। यहाँ से क्यों? अजय निषाद तो मुस्लिम एंटी पार्टी के हिसाब से चलना पड़ता है। आप जिस पार्टी में रहिए उस हिसाब से चलना पड़ता है। और राजनीति एक पहलू है, कोई किसी का ना तो दोस्त है ना तो दुश्मन है। कब किसको जाना पड़े, ऐसे यहाँ का पूरा मतलब पंजा छाप को ही गठबंधनी के साथ हम लोग हैं। गठबंधन हम लोग नहीं। अच्छा, एआईएम आईएम कितना फैक्ट? अब तो पॉलिटिकल लोग भी हैं, तो ऐसे में न तो कैंडिडेट का कोई फेस वैल्यू है, ना तो आज तक आया है। कोई फर्क नहीं और सब जानता है। इसके पहले उपचुनाव में देख लिया गया है 3000 वोट पड़ने से क्या हुआ है नहीं हुआ है, इसलिए इस बार एकजुट है। जी। अच्छा, यह जो इलाका है, मतलब मदरसा का जो इलाका हुआ, चैनपुर बंगरी हुआ और आस पास कई एक गाँव है, तो एकजुट एक तरफा वोटिंग होता है, चाहे जिसको मिला, काफी निर्णायक होता है वोटिंग। हाँ, यहाँ जो समझेंगे नहीं। इंडिया गठबंधन का इस मरतबे सरकार बनने जा रहा है, समझे कि नहीं। इंडिया का गठबंधन का सरकार बनेगा और यहाँ से अजय निषाद को एकदम एक तरफा वोट पड़ेगा, समझेंगे नहीं। और इस मरतबा सरकार बन रही है, समझेंगे नहीं, इंडिया गठबंधन की। परिवर्तन जरूरी है क्योंकि देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, समझेंगे नहीं। आम जनता त्रस्त है, समझे, बहुत परेशानी है, दिक्कत है। इसलिए जो है इंडिया एआईएम को उसका कोई फैक्टर नहीं है। एआईएम को कोई वोट नहीं। क्या लग रहा है भैया, जिस तरीके से लग रहा है चुनाव तो नजदीक है, प्रचार प्रसार तेजी में है, पीएम का सभा हो रहा है, तो तेजस्वी यादव सभा कर रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लग रहा है? देखिए सर, हर पार्टी अपना चुनाव में ताकत झोंकते हैं और जनता इस बार बिल्कुल साइलेंट है, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस पार्टी की तरफ कितना वोट गिरेगा, कौन कैंडिडेट जीतेगा। और कैंडिडेट भी उतना अभी इस बार एक्टिव नहीं है। जनता के को ना तो मतलब उतना जागरूक कर पा रहा है, ना उतना कोई प्रचार प्रसार कर पा रहा है। इसलिए कि जो अब जनता को जो अच्छा समझ में आएगा वो डिसीजन लेंगे। अभी क्लियर नहीं है। अभी हम लोग को तो अभी क्लियर समझ में नहीं आ पा रहा है। क्या लग रहा है आपको किस चीज़ के बारे में? जो चुनाव 20 मई को होने जा रहा है और ऐसे में कई प्रत्याशी खड़े हैं, एनडीए, इंडी गठबंधन और एआईएम आईएम कई। नहीं इस बार हालात बदलने के लिए हाथ के साथ है हम लोग। और इस बार जो है कहीं कुछ नहीं है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। क्या लग रहा है? आप तो कई चुनाव देखे, काफी बुजुर्ग हैं, इस बार क्या लग रहा है आपको? क्या माहौल है? लग रहा है कि कांग्रेस ही का। कांग्रेस। आप बताइए, आप तो युवा हैं, क्या दिख रहा है इस बार, कैसा माहौल चल रहा है? इस बार कांग्रेस की है, लेकिन यहाँ मुजफ्फरपुर का जो है ना बुरा हाल है थोड़ा। तो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो सही नहीं है। अभी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आप हैं, यहाँ विवादित बयान वो दे चुके हैं। जी। इस कारण से यहाँ हमको जो अनुसार है तो आपके पास कई लोग बोल रहे हैं कि हम लोग साथ हैं। नहीं साथ है, लेकिन माने नाराजगी है, उतना वोट पड़ेगा नहीं। यहाँ से बीजेपी मुजफ्फरपुर से निकल जाएगी। अच्छा, चैनपुर बंगरी और मदरसा का जो पॉकेट इलाका है,
तो यहाँ एक तरफा वोटिंग होती है, लोग बैठक करते हैं, जुम्मे की नमाज होती है, बस फैसला हो जाता है कि भाई फलाने को देना है। तो ऐसे में क्या दिख रहा है? हर कौम में, हर पार्टी में 10-5% होते हैं जातिवाद जो इस पे जाते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पंजा को ही पूरा एक तरफा वोट पड़ेगा, कहीं पर से कोई डाउट नहीं है। पार्टी के हिसाब से चलना पड़ता है, कोई नेता जिस पार्टी में रहे उस हिसाब से चलता है, बोलता है, और 10-5% वोट इधर उधर होना बड़ी बात नहीं। फर्स्ट टाइम वोटर भी दिख रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। इधर आइए, वोट गिराते हैं? नहीं, अभी हमारा नहीं हुआ वोट। अभी नहीं हुआ है? नहीं। इस बार है कि नहीं? 18 साल पूरा? 18 साल तो पूरा गया है, पर अभी हम मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से शायद नहीं जाना अच्छा, होगा। अभी वोटर हमारे उधर तो हो चुका है, कल का दिन था। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर के मदरसा चौक पर हम हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाका है। आसपास करीब 1 दर्जन मुसलमानों का टोला है, जहां एक तरफा वोटिंग होती है। और लोकसभा चुनाव की यदि बात करें मुजफ्फरपुर में, तो मुस्लिम भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। और ऐसे में मुसलमानों का साथ यदि एकजुट मिलता है तो लड़ाई कांटे की होगी, जैसा दिख रहा है। कई लोगों ने अपनी चुनावी अनुभव भी बताया है कि इस इलाके में जो भी है वो एक तरफा वोटिंग होती है, लोग फैसला कर लेते हैं। तो फैसला देखना दिलचस्प होगा कि इनका वोट किसके साथ है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।